नमस्कार जी, आप सभी का ज्ञान। हमारा एक चैप्टर था जिसके अंदर हम चैप्टर 8 के अंदर 25 जो है पर्सनैलिटी चेंजेस के चीजें सीख रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक के अंदर तीन चीजें समझ ली थी। तीन से चार चीजों के बारे में हमने जानकारी ली, जिसमें हमने पहले ये जाना था कि हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में हमने ये जाना था कि हमने क्या करना है, दूसरों की परवाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में हमने तीसरे पे आए। तीसरे का था कि हमने जीत के बारे में सोचना है, और जीत के बारे में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबकी जीत के बारे में हमेशा हमने आगे सोचना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं चौथे में। चौथे में हमने ये सीखा कि अपने शब्दों का सावधानी से चुनना है। जो आप वर्ड मुंह से निकालते हो, जो चीजें मुंह से बोलते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उसको सोच समझ के बोलो। ठीक है। कहते हैं कि मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपने अगर एक बार अपने मुंह से कोई बात निकाल दी है, अगर मुंह से कोई बात निकल चुकी है, वो वापसी नहीं आ सकती है, राइट। तो इसके अंदर एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक किसान है जो कि अपने पड़ोसी, जो कि उसके नेबर होते हैं, उनकी निंदा कर रहे होते हैं, मतलब कुछ बुरा बोल रहे होते हैं उनको। और अपनी गलती का एहसास होने पर वो पादरी, पादरी कौन होते हैं, जैसे कि जो चर्च के होते हैं, उनके पास जाकर के क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, उनको सॉरी बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं कि मेरे से नहीं, गलती हो गई, अब से नहीं करूंगा। ऐसे करके वो जाकर के पादरी से जाकर के माफी माफी वगैरह मांग लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि काश उनके जो पंखों से भरा जो एक थैला होता है, उस शहर में वो जाते हैं। और बगैर किसान क्या करते हैं कि पादरी उनको कहते हैं कि थोड़ा आप जाओ और इस पंख से भरे थैले को लेके आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा आगे चलो। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, किसान ने ऐसा ही किया, और वो पंख से भरा हुआ जो थैला था उसको लेकर के जाता है, और बहुत कोशिश की, और उसने सारे पंखों को हवा में इधर उधर उड़ा दिया। ठीक है। पादरी ने उसको बोला था कि अगर आपको माफी चाहिए तो आपने क्या करना होगा, पंखों से भरा हुआ जो थैला है उसको लेकर के आपको जाना है और उसको आसमान में उड़ा देना है। उसने क्या किया, उधर उधर उड़ा दिया। जब वो खाली कर रहा था थैले को, जब वो क्या कर रहा था, खाली कर रहा था थैले को, तो उस टाइम पे जब वो वापसी आने लग गया, जब वो वापसी लौटा, पादरी के पास पहुंचा, उसने बताया कि हमारे जीवन पर भी जो है लागू होती है। पादरी ने उनको बताया कि ये आपकी जिंदगी में भी लागू होता है। तुमने जो है आसानी से कह दिया कि मेरे को वो जो है वापस लेना है, या फिर आपने जो है माफी वगैरह जो मांगी, अपने शब्दों को आपने बोला कि मुझे वापसी लेना है, ये सब बोला आपने। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ इसके लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके मुंह से जो बातें निकल चुकी है वो वापसी नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने पंखों को आसमान में उड़ाया, और उसको अगर मैं दोबारा बोलूं कि इस पंखों को जिस जिस आपने पक्षियों के उसमें से निकाला है, क्योंकि उस वो बैग के अंदर पक्षियों के ही पंख बहुत सारे थे, अगर मैं उनको ये बोलूं कि एक काम करो, ये सारे पंखों को दोबारा से उन्हीं पक्षियों के दोबारा से बॉडी में फिट कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, राइट। वैसे ही हमारे शब्द होते हैं कि हम जो चीजें मुंह से निकाल देते हैं वो दोबारा से रिकवर नहीं हो सकते, वो वापसी आ नहीं सकते। इसलिए अपने वर्डों को, अपने शब्दों को सोच समझ के मुंह से निकालिए। पांचवा पॉइंट है आलोचना और शिकायत ना करना। कहने का मतलब ये है कि आपने क्रिटिसिजन और कंप्लेन करने से हमेशा बचना है। काफी बार ऐसा होता है कि हम हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं। हम बोलते हैं इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है। और कंप्लेन करने से होता है कि हमारी जिंदगी कंप्लेन बॉक्स की तरह हो जाती है, हम हर चीज की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। शिकायतों से दोस्तों आप खाली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव कल्चर है, नेगेटिव लोगों के साथ में रहना शुरू कर देते हो। बिकॉज जैसे लोगों के साथ आप जैसी चीजें बोलते हो, वैसे लोग आपके आसपास में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने ये चीजें नहीं करनी है। जब मैं आलोचना की बात करता हूं, तो मेरा मतलब ये है कि नकारात्मक आलोचना, नेगेटिव आलोचना, नेगेटिव क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या है कि हम आलोचना क्यों ना करें। जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया, उसका जो है थोड़ा चेंज सा हो जाता है। जब आप देखेंगे, जब आप किसी की आलोचना करते हो, किसी को उल्टा बोलते हो, एक आलोचना एक जो है ड्राइवर को पागल बना देने वाली होती है, और एक आलोचना होती है कि वो उसको बिल्कुल चेंज सा कर देता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हमें आलोचना कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आलोचना कैसा होता है और क्या क्या चीजें उसे करना होता है। थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझते हैं।
रचनात्मक आलोचना कैसे दी जाती है? अब कैसे आप रचनात्मक आलोचना कर सकते हो? ठीक है, नीचा दिखाने के लिए और बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। कहने का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आलोचना बिल्कुल मत करियो, इस किताब में क्या बताया गया है। आलोचना करने का ये मतलब होता है कि आप लोगों की आलोचना इस तरीके से भी कर सकते हो कि उसको आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, आलोचना करते समय हल जो है पेज पे आपने क्या करना होता है कि आपका व्यवहार की आलोचना करें। आप जो है व्यक्तियों के उनकी हर छोटी छोटी गलतियां जो होती है उस पे आप उसको टोक सकते हैं, जिससे वो अपने आप को उसको ठीक कर पाए। ठीक है, आप उनकी सहायता कर सकते हो ताकि वो लोग अपने आप को ठीक कर पाए, अपने ऊपर काम कर पाए, और इससे वो लोग उस आलोचना को उल्टा भी समझ लेंगे, चलो उसको ठीक भी करने पे ध्यान दे दें। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपके बोलने के तरीके में आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई वर्ड गलत बोल देते हो, तो उस वक्त में आपको किसी ने उस बात के लिए टोक दिया, तो वो आलोचना नहीं होती, वो एक तरह से एक पॉजिटिव वे में आप उसको देखोगे तो वो आपको ठीक कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरों को मोटिवेट करने के लिए किस तरीके की आलोचनाएं होती है वो थोड़े मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये मतलब क्या है, कोच बने। कोच का मतलब क्या है कि आप एक टीचर बन सकते हैं, एक मेंटोर की तरह बिहेव कर सकते हो और उनकी सहायता करो। ठीक है, एक कोच क्या होता है, वो प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को क्या करता है, उनकी आलोचना करता है उनको सुधारने के लिए, है ना। अगर वो उनकी आलोचना नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो अपने खेल को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, और भी क्या होता है, दूसरा पॉइंट है कि आपने हमेशा सामने वाले इंसान को मोटिवेट मिलती है, इससे क्या होता है वो बंदा मोटिवेट रहता है। ओके, और उनके नजरियों को सुधारने के लिए भी आप उनकी आलोचना कर सकते हो। ठीक है, और उनको ये कह सकते हो तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय आप आलोचना सीधे शब्दों में करें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी इंसान को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो अगर आप उसको सीधे आलोचना भी करोगे तो चलेगा। क्यों कह रहे हैं इसका, क्यों लेखक ये चीज बोल रहे हैं, बिकॉज वो इंसान ठीक हो सकता है इससे। कहने का मतलब है, मान के चलो कि कोई इंसान है और वो इंसान अपने आप को कहीं गलती में गलती कर रहा है, और आप उसको ऐसे बोल रहे हो तुम हमेशा ऐसा कर सकते हो, तुम कभी नहीं ऐसा कर सकते, उसको सीधे बोलो ना यार तुम ये गलती कर रहे हो। इससे क्या होगा, वो अपने उस गलती को सुधार पाएगा। ठीक है, और ये आलोचना कोई गलत नहीं है, उससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा और उस पे वो बंदा काम भी करने पे ध्यान दे पाएगा, और उसको समझ भी आएगा कि वो सही में ये आलोचना क्यों की जा रही है उसकी। ठीक है, आलोचना समझाने के लिए और डराने धमकाने के लिए ये चीज के लिए नहीं है, आपने उसको नॉर्मली भी बता सकते हो, बहुत इजीली भी हो सकता है। ठीक है, तीखा स्वभाव अपनाएं ताकि सामने वाला इंसान थोड़ा आपकी बात को ध्यान से सुने और आपकी बात पे गौर करे। काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी की तारीफ करते हो उसको जिंदगी भर याद रहता है, किसी को गाली भी देते हो वो भी सारी जिंदगी भर वो याद रखता है, राइट। वैसे ही अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हो तो आप उसकी कुछ इस तरीके से आलोचना करो कि उसको सारी जिंदगी याद रहे कि उसको ठीक करना है इसको। ठीक है, और उस बंदे को हमेशा जो है आपने अकेले में करें। जब आप उसको 10 लोगों के सामने आलोचना करते हो उसको बुरा लग सकता है, तो जब भी आप किसी की बुराई कर रहे हो तो हमेशा उसको अकेले में ले जा करके उसकी आलोचना करो। अगर आप उसको 10 लोगों के सामने बेइज्जत करोगे तो उसको बुरा लग सकता है। इसमें बताया गया है कि आलोचना कैसे कैसे करना रहता है आपको। ठीक है, और दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दो। कहने का मतलब यह है कि जब भी सामने वाला इंसान, कोई आपने उसको कुछ बोला, उसको टोका किसी गलती के लिए, और अगर वो कुछ बता रहा है कि वो क्यों ऐसा करता है या क्यों ऐसा होता है उससे, तो आप उसकी बात को पूरा सुनो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले ही मन में सोच लो कि यार ये बंदे ने ऐसा किया है, वो पहले सुनो उस बंदे को। ठीक है, उसकी गलती को सुधारने में उसके फायदे बताइए कि अगर वो अपनी इस गलती को सुधारेगा तो उसको क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, और उसकी गलती को सुधारने के बाद, ठीक है, उसको ये भी बताओ कि क्या नुकसान हो रहा था अभी तक उसको। ठीक है, और किसी भी तरीके से आप उसको हर चीज के बारे में बताइए, और हमेशा कोशिश करो कि सामने वाले इंसान को जो है उसके नजरिए को के सामने उसकी गलतियां दिखाइए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें।
कहने का मतलब ये है कि एक दायरा मेंटेन करके करें। कहने का मतलब ये नहीं कि आप आलोचना कर रहे हो किसी को, बातों बातों में आप उसके माँ बाप को भी घसीट रहे हो, आप उसके आसपास के नियर डियर उसके हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेके आ रहे हो उसकी बातों में, आलोचना में। तो ये गलत है। अगर आपकी माँ, ये बहुत बार मैंने देखा है कि बंदे की लड़ाई किसी से होती है, वो किसी एक दूसरे को बंदे को लेके आ जाता लड़ाई के अंदर, ये एक बेवकूफी तरीके से है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि लड़ाई आपकी उससे है और आप उसकी माँ को गाली दे रहे हो, उसके पिता को गाली दे रहे हो, तो ये एक बेवकूफी होती है। समझदार इंसान जिससे लड़ाई हुई है उसी से बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और आलोचना जो है दवा देने की तरह है। ठीक है। आप जब भी किसी की आलोचना करते हो तो ज्यादा देने से नुकसान होगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप आलोचना बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है। जैसे दवा होती है ना, दवा एक लिमिटेड लो तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप दवा भी बहुत ज्यादा लेते हो ना तो वो भी नुकसान कर सकती है आपको। ठीक है। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होना चाहिए। जब आप उसको दायरे में करते हो तो काफी बेहतर रहता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना को स्वीकार करना। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही हो, कभी गलत ढंग से भी हो सकती है। ठीक है। दुनिया में महान लोग हैं जो आलोचना हुई है, जिनकी जिनकी जिंदगी में उनकी बुराइयां हुई है। और ये चीज आपको भी पता है कि सचिन तेंदुलकर का एक लाइफ लेसन एक बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बहुत छोटे 17 साल के लड़के को बॉल लगी थी नाक पे और नाक से खून बह रहा था। ठीक है। और उस वक्त में वो इंसान चाहता तो गेम नहीं खेल सकता था, बाहर हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला मैं खेलेगा। तो आलोचना आपकी जिंदगी में हर तरीके से होती है, अच्छे तरीके से भी होती है, बुरी तरीके से भी होता है। ठीक है। अब उससे आप उसको कैसे स्वीकार करते हो बहुत मैटर करता है। कुछ लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आपको पता है कि आप गलत हो तो अपनी गलती मान लो। सबसे बड़ा वही इंसान है जो अपनी गलतियां मानता है ना। अज्ञानता जब आलोचना की वजह बनती है तो सही जानकारी दे करके आसानी से आप सुधार सकते हो। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट है कि आप सामने वाले इंसान को सुधारने के लिए उसकी आलोचना क्या है उसको सही से समझाइए और उसके बाद उसको सुधारिए। ठीक है। दूसरा है जलन तथा आलोचना जलन की तरह से होती है। कहने का मतलब है कि आलोचना एक जलन की तरह है जो आपको हमेशा जलते रहेगी, हमेशा चोट होते हैं ना जो जलती रहती है, वैसे तारीफ के रूप में स्वीकार करें। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई गलती भी कोई बता रहा है आपकी कि आप यहाँ पे गलत हो, तो उसको स्वीकार करो, तारीफ की तरीके से लो कि यार उस इंसान ने आपकी गलती समझा दी है, सारी जिंदगी आप उसको याद रखोगे। संतोष नायर सर की आगे आग में उनको उनके गुरु ने किसी चीज के लिए टोका था उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक तारीफ की तरह से लिया। उन्होंने बोला अगर वो मुझे गलतियां बताते तो कितना बढ़िया रहता। ऐसा ही एक चीज उन्होंने अपने बताया कि उन्होंने अपने एक वर्कर के साथ में, एक लड़का आया उनके पास में। ठीक है। और वो कह रहा था मुझे अपनी इंग्लिश ठीक करनी है। तो संतोष नायर सर ने उसको सुधारने के लिए बोला कि तू एक काम कर, जा इंग्लिश की किताब है यहाँ से कुछ दूर है, वहां से जाके लेके आ जा। लेकिन वो गया नहीं लेने के लिए। अगले दिन जब आया उससे पूछा तू लेने गया था, कहता नहीं वो तो ईस्ट में है ना, या वेस्ट में है ना, ऐसे करके उसने बोला। तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। क्यों गुस्सा किया? क्योंकि अगर उसको उस टाइम पे गुस्सा नहीं करते तो शायद वो अपनी इंग्लिश की उसको सुधारने पे ध्यान भी नहीं देता, उस चीज पे काम भी नहीं करता। राइट। तो आलोचना को तो आपको तारीफ की तरह से हमेशा लेना है ताकि वो आपको सुधार सके। ठीक है जी। और हमेशा बचना है आपने शिकायतों से। काफी लोग होते हैं शिकायत ही करते रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, बचो। ओके। अपनी खुद की भी मदद करो। देखो मुझे पता है आपकी जिंदगी में जब कोई आपकी आलोचना करता है आपको बुरा लगता है, लेकिन आप अगर स्वीकार करो कि ये गलती है आपकी तो वो आपको सारी जिंदगी आपको याद दिलाता है। कहने का मतलब है कि जब आप नए नए जिम में जाते हो तो वो आपको ट्रेनर आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। एक टाइम के बाद वो आपको टोकता भी है गलतियों पे। क्यों टोकता है? क्योंकि वो चाहता है कि आपकी बॉडी सही से बन पाए। राइट। अगर आप गलती करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। वही चीज स्कूल में होती है, कॉलेजेस में होती है, बिजनेस में होता है, जॉब में होता है, हर जगह पे ये चीज आपके अप्लाई की जाती है। ठीक है। ज्यादातर लोग जो है उनके साथ एक समस्या है कि वो आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। वो लोग सिर्फ ये सुनना पसंद करते हैं कि कोई उनकी झूठी तारीफ कर दे, और झूठी तारीफ में अपनी जिंदगी खुश रहना चाहते हैं। शिकायतें करते रहेंगे। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी सी है। वो हर जो है गर्मी की शिकायतें करेंगे, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बहुत कम ठंड है। ठीक है। आज का दिन खराब है,
जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब मैं भी ठीक हो जाऊंगा। शिकायतें करेंगे 50% लोगों को, इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको क्या समस्या है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत है भी ना, तो लोगों को कोई देना नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है। 50% लोग इसलिए खुश होते हैं, हमको कोई समस्या नहीं होती, फिर शिकायतें करते हैं, फायदे क्या हैं। ठीक है। इससे कोई नतीजा नहीं मिलता है। ओके। हमें समझना होगा कि ये जो हम शिकायतें गिनवाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो आपको आगे चल के दिक्कत कर सकती है। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्कुराएं और दयालु बने। हमेशा आपने खुश रहना है। आपको हमेशा कहा जाता है, हमेशा बोला जाता है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है। मुस्कान कोई कीमती नहीं है ये, मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाली मिलती है, और वो हमेशा खुश रहता है अपनी जिंदगी में। कोई इतना अमीर नहीं है कि वो बगैर काम चला ले। ठीक है। बिना काम करे काम चला ले, है ना। और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि वो जो है फायदों में ना सके। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जिंदगी में खुशहाली है, अगर आप खुश रहते हो, तो आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा होगा। दिन भर में की भागदौड़ में आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आपका ना एक ही चीज थकान दूर कर देती है, वो है मुस्कान। ठीक है। अगर आप मुस्कुराते हो अपनी जिंदगी के अंदर, खुश रहते हो, तो आपकी जिंदगी में भी अच्छी चीजें होती हैं। कभी आप अगर देखोगे कि अगर आपके साथ में 3-4 दोस्त साथ में चल रहे होते हैं रोड पे, या कहीं जाना है आपको, मान लो घर से थोड़ा दूर जाना है, तो आप हमेशा जो दोस्त थोड़ा स्माइल करता हुआ हो मिल रहा होगा ना, तो उससे आप बात ज्यादा दूर तक करोगे। और जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला मुंह बना के चल रहा होगा, उससे आप बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो बंदे का मुंह ही सड़ा हुआ है, राइट। तो कोशिश हमेशा रखो अपने फेस पे एक स्माइल रखने की, एक दयालुपन होना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। सातवां पॉइंट है, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालना। काफी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के व्यवहार के गलत मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग अपनी अधिकतम दूसरों की जो काम है या फिर उसकी जो गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग वहम में जीते हैं, कुछ सोचते हैं कि इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, और उनके खिलाफ पीछे पड़ी हुई जो उनकी जिंदगी है, काफी बार ऐसा ही निकल जाता है। ठीक है। तो हमने क्या चीजें करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो। ठीक है। उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो, हमें ना मिला हो। उन्हें कोई मुश्किल आ गई होगी। उन्हें, कहने का मतलब है कि प्री जज करना, पहले ही अपने मन में सोच लेना कि ये हो चुका होगा। ये गलतियां नहीं करनी। आठवां पॉइंट है, एक अच्छे श्रोता बने, बी अ बेटर लिसनर। सुनने वाले बनो। जब तक आप एक बेटर लिसनर नहीं बनोगे, अच्छे सुनने वाले नहीं बनोगे, जब तक आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाओगे। ठीक है। हम लोगों को अक्सर कहते सुनते हैं कि बातचीत की कला मर रही है। ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता। हमें ये भी समझना होगा कि अच्छे श्रोता जो होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुनने वाले अच्छे हो, वो बनना काफी मुश्किल है। हमें वो बनना काफी जरूरी है। ठीक है। खुद के अंदर एक सवाल करें कि हमको कैसा लगता है, हम चाहते क्या है। ठीक है। हमारे बात सुनने के लिए क्या करना है आपने, बस सुनने की ज्यादा बोले, है ना। सामने वाले इंसान से ज्यादा से ज्यादा बुलवाओ, ताकि उस सुनने की आदत डल पाए आपको। ठीक है। हमारी पहली बात पर ही जो है असहमति प्रकट करें। ठीक है। दूसरा है कि वह हमको हर कदम पर टोके। ओके। और वो खुद से ही एक वाक्य ऐड कर ले। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, कि हम ये गलतियां ना दोहराएं। हमें वो चीजों पे फोकस करना है। एक अच्छे श्रोता बनना है, हमने सुनने की आदत डालनी है। और क्या चीजें नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आपने नेगलेक्ट नहीं करना है। ओके। रिजेक्टेड नहीं करना है। ओके। रिजेक्ट नहीं करना है। ये स्टूपिड, बेवकूफी, परेशान, अनुप्रयोग, ये सब चीजें जो है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो आपने हमेशा बचना है इन चीजों से। ठीक है। और कुछ छोटी छोटी चीजें जहां पे आपने ध्यान देना है, क्या कर सकते हो आप, अपेक्षाएं और डिमोटिवेशन। अब इसका दूसरा पहलू देखें तो हमको कैसा महसूस होता है। ठीक है। जब हम मान के चलिए कि कोई बात सुने, तो हम कैसे उन चीजों पर रिएक्ट करते हैं, कैसे हम उनका जवाब देते हैं, वो बहुत मैटर करता है। चलिए उसको थोड़ा समझते हैं। ओके।
जब आप आपका सारा ध्यान हमारी तरह लगता है, जरूरी नहीं है कि आप उससे जुड़े सवाल पूछते हो, या फिर वो भी मैटर नहीं करता कि उससे जुड़े हुए आप क्या कर रहे हो। आपने कोशिश करना है कि आप उस बात को अच्छे से सुनो। ठीक है। जब अच्छे से सुनते हो, आप सामने वाले की बंदे की बातों को अच्छे से, उस बंदे की बातों को आप सुनने की आदत डाल लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खुश होकर के चीजों को सुनो, सेटिस्फाई फील कराइए सामने वाले इंसान को। एक अच्छा इंसान एक वही होता है जो अच्छे से सुनता है। ओके। ताकि आप चीजों को बेहतर कर पाओ। अब यहाँ पे दो अंतर बताए गए हैं, बाहरी रुकावटें और अंदरूनी रुकावटें। बाहरी रुकावटें क्या होती हैं? भौतिक बाधाएं, शोर और थकान। अंदरूनी रुकावटें क्या होती? किसी को किसी और बात पे ध्यान में लीन होना। कहने का मतलब क्या है कि आप, सामने वाला तो बात कर रहा है आपसे, लेकिन आप कुछ और ही सोच रहे हो, कुछ और ही, कहीं और ही ध्यान है आपका। ये भी गलतियां, ये ध्यान देना है आपने। ठीक है। दूसरा, मन में पहले से ही धारणा बना लेना। कहने का मतलब है, मान लो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, और आपने पहले से उस पार्टी को लेकर के अपनी एक धारणा बनाई हुई है कि नहीं यार, वो वैसा है, वो ऐसा है। ठीक है। और तीसरा क्या है? बोलने वाले को उसकी बात में दिलचस्पी ना दिखाना। कहने का मतलब है कि वो आपको कोई चीज बता रहा है कि यार अभी गर्मी बहुत हो चुकी है, आपका ध्यान ही कहीं और है। ये होती है आपकी आंतरिक। और बाहरी क्या होती है कि सामने आप थकान, आपके अंदर थकान है, आप बहुत ज्यादा आसपास में शोर हो रहा है ना। ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इन चीजों पे फॉलो करिए। हमारे सुनने के ढंग में से ही पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब जो व्यक्तियों का ख्याल रखते हैं, उनके प्रति अपने नजरिए को दिखाते हैं, तो ये बहुत महसूस करने वाली बात है। ठीक है। तो सामने वाले इंसान को बोलने के लिए उत्साहित करें, उसको बोलने दीजिए, सुने उसकी बात को अच्छे से, उसकी बात पे नजर रखिए, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या करना है आपको? ठीक है। दूसरों की बोलने के लिए उत्साहित करें, दूसरों को सवाल पूछें। ये हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता को बोलने दीजिए, समय रुकावटें ना डालें उसको बोलते टाइम पे। ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखकर देखिए, और खुले विचार वाले बनिए। और अपने सुनने में आने वाली जो भी बाधाएं आती है, उन चीजों को हटाइए। ठीक है। एक टाइम पे एक ही काम करो, ज्यादा बेहतर होगा। ये गलतियां करते हैं कुछ लोग। सामने वाला इंसान बात कर रहा है, आप लोगों ने फोन चालू कर लिया, फोन में लगे हुए हो। ये गलतियां हैं, ये मत करो। सामने वाले इंसान को सुनो, उसकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। एक अच्छा श्रोता है, एक ऐसा ही होता है। ठीक है जी। जिससे आप बहुत बेहतर श्रोता बन सकते हो। नौवां पॉइंट है, उत्साहित रहिए, एक्साइटेड रहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लो साउंड करते हैं, और वो दिक्कत कर रही है उनको। जब आप बहुत ज्यादा लो साउंड करते हो, बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ काफी लोगों को कि उनके अंदर एक एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है। और जब एनर्जी नहीं होती है, तो वो लोग ना हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सामने वाले इंसान को वही चीज ट्रांसफर करने लग जाते हैं। तो आप में एक एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्साहित रहिए। जब आप उत्साहित रहोगे तो काफी बेहतर रहेगा, आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है। थोड़ा धीरे, आपने जो है हमेशा उत्साहित रहना। जब आप हमेशा उत्साहित रहते हो, खुश रहते हो, तो सामने वाला इंसान देखता है यार कितना खुश है। ठीक है। और आप नोटिस करना कि जब आप बहुत ज्यादा स्माइल करके किसी से मिलते हो, तो सामने वाला भी इंसान आपसे स्माइल करके मिलेगा। आप बहुत ज्यादा नाराजगी से सामने वाले इंसान से मिलोगे, वो भी थोड़ा ऐसे ही दिखेगा आपको। तो कोशिश रखो, जैसे आप इंसान बनोगे वैसा इंसान आपको दिखेगा। ठीक है। शीशा ही मान लो, शीशे के सामने आप जैसा अपना फेस लेके पहुंचते हो, चेहरा वैसा ही दिखाएगा आपको। ठीक है। तो वो चीज आपको आगे बढ़ाती है, वो आपको आगे बनाती भी है। ठीक है। उत्साह एक से दूसरे में फैलाती है। हम किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक उत्साहित इंसान सामने वाले इंसान का रंग बदल सकता है। ठीक है। एक उत्साहित इंसान सामने वाले इंसान को चेंज कर सकता है, उसको 2 मिनट में बदलाव ला सकता है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने हमेशा गौर करना है, काफी ज्यादा। 10वां पॉइंट है, ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करना। मतलब कि ऑनेस्टी के साथ में अप्रिसिएशन करना। सामने वाला इंसान किसी चीज में बेहतर है, अच्छा है, उसकी हमेशा तारीफ करिए। जब आप सामने वाले इंसान की हर चीज में उसकी बेहतरी पे तारीफ करते हो, उसको अच्छा लगता है।
मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की एक बात बहुत अच्छी है, कहते हैं इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक प्रशंसा पाने की इच्छा है, अन्यथा महसूस होने की भाव। कहने का मतलब है कि विलियम सर कहते हैं कि इंसान की जो इच्छा में सबसे पहला इच्छा होता है कि उसकी कोई तारीफ करे। जब आप लोगों की तारीफ करते हो, लोगों की प्रशंसा करते हो, उसको अच्छा लगता है। ठीक है, वो अपने आप को कीमती महसूस कराते हैं, उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको कुछ उपहार दिया है। काफी केसेस में सामने वाले इंसान को गिफ्ट भी देना बहुत बेहतर है, लेकिन तारीफ भी एक बहुत बड़ा कारीगर काम करता है। ठीक है, और सिर्फ कमियों को जो है दिखाने से बेहतर आप सामने वाले इंसान की तारीफ को दिखाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सच्ची तारीफ करने से एक बड़ा उपहार जैसा महसूस होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है बहुत ज्यादा अकेले होते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी बहुत अकेले होती है, और जब आप उसकी लाइफ में एक तारीफ की तरह उसकी जिंदगी में आते हो तो वो बहुत ज्यादा महसूस अच्छा कर रहा होता है। ठीक है, काफी ज्यादा बेहतर वो महसूस कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, ये तुरंत होने चाहिए। किसी की अच्छा काम करने पर उसको तुरंत उसको महसूस कराओ कि उसने कुछ अच्छा किया। अब मान के चलो आपने उसने 6 महीने पहले कुछ अच्छा काम किया था, आप उसको अब 6 महीने बाद बता रहे हो तूने उस दिन बहुत अच्छा काम किया था। देखो अच्छी बात है, लेकिन तुरंत तारीफ करने से सामने वाला इंसान को अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये सच्ची होनी चाहिए। जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो आप सच्चे दिल से तारीफ करो, ऐसा नहीं लगे कि आप उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो, ये मत करो आप। ठीक है, प्रशंसा करो परंतु शब्दों का अच्छा प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले इंसान की तारीफ कर रहे हो लेकिन आपके शब्दों में बहुत गलती है, आप शब्द वैसे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। कुछ वर्ड है जैसे मुझे आपका काम पसंद आया, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, सामने वाले इंसान की प्रशंसा करनी है, उसको हमेशा कोशिश करो कि उसको हमेशा आगे बढ़ाइए, उसको मोटिवेट रखिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने और सच्ची आलोचना स्वीकार करने में ज्यादा आसान। कहने का मतलब ये है कि कम से कम व्यक्ति अपनी सही को जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने से कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी की झूठी तारीफ कर रहे हो तो होता क्या है कि उसको ये लगेगा कि आप उसकी आलोचना कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप वो चीज करते नहीं हो। मान के चलिए कि आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ आप तो गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, तो ये तो झूठी तारीफ होगी। तो सामने वाले इंसान को क्या लगेगा, आप उसकी आलोचना कर रहे हो, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। राइट, तो कोशिश करो कि ये सब गलतियां ना करिए। ओके, कोशिश करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तारीफ में और चापलूसी में कितना फर्क होता है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में सच्चाई का फर्क होता है। एक चापलूसी का मतलब कि सामने वाले इंसान से बड़ा चढ़ा के बात करना, और आप तारीफ में सिंपल बात करना। झूठी तारीफ में रेगिस्तान की जो वो होती है, मेगमाचिका जो होती है, जो पूरा मान के चलो पूरा रेगिस्तान होता है, उसकी तरह होता है। कहने का मतलब होता है कि जो रेगिस्तानी इंसान होते हैं ना, जब भी वो रेगिस्तान में जाते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि उनके आसपास पानी है, और ये हमेशा पाया गया है। ठीक है, वो जब भी जाते हैं रेगिस्तान के अंदर तो उनको ये महसूस होता है कि उनके आसपास में पानी है। ठीक है, वही चीज है कि अगर आप सामने वाले इंसान की झूठी तारीफ करते हो तो उसको झूठा ही लगेगा, और वो बहुत ज्यादा गलत फील करेगा कि यार उसके अंदर नहीं है। 11वां कदम है हमारा, जब हम कोई गलत करते हैं तो उससे कबूल करें। अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको उसी टाइम पे कबूल भी करिए। कुछ लोग होते हैं गलती मानते ही नहीं है, और ये बहुत गलत बात है कि अगर आपने कोई गलती करी और आपने उस गलती को मान ही नहीं रहे हो, ये सबसे गलत बात है। अपनी गलती पे आपने ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं गलती करूं तो मुझसे इतनी शक्ति हो कि मैं खुशी से अपनी गलती महसूस करूं या फिर अपनी गलती को मान सकूं। अगर आपने कसम से कोई गलती करी है तो आप उसको मानिए। अगर आप अपनी गलती मान नहीं रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि खाली उसकी आदत डाल रहे हो। ठीक है, अपनी गलती को मानिए। 12वां पॉइंट है कि अपने तर्क करें और टकरार करें। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तर्क करें और
टकरार करें, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं। डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू, कहने का मतलब है कि आप लोगों से बात करो लेकिन आर्ग्यूमेंट मत करो। कुछ लोग देखता हूं मैं बात नहीं करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर आप बात करने में और आर्ग्यूमेंट में फर्क नहीं जान रहे हो ना, तो ये पॉइंट आपके लिए है कि अगर आप लोगों से बात करना जानते हो लेकिन आर्ग्यूमेंट भी बीच में डाल देते हो तो वो बहुत बड़ी गलती है। टकरार और बहस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सावधानी रखने वाली जरूरत है। ठीक है, बहुत सी तकलीफों से बच सकते हो आप। किसी बहस को जीतने सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें जो है पड़े ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बहस से आपको जीतना है तो आप उससे बच कैसे सकते हो कि आप उससे पढ़ो ही मत। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला बहस कर रहा है तो आप उसमें घुसो ही मत, बहस ही नहीं बढ़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उड़ता तीर लेने की आदत सी पड़ी हुई है। बहस हो रही है, कुछ हो रही है तो खुद ही घुस जाते हैं उसमें, और वो आपको कल को दिक्कत कर सकती है। आपका वक्त का बर्बाद होगा, आपका मन बेकार होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका जो है एक आदत सी बन जाएगी ये सब चीजें करके। ये चीजें करने बंद करो। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हमने गौर करना है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि सर क्या पॉइंट है लेकिन इसमें 25 पॉइंट वो बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 13वां पॉइंट है डोंट गॉसिप। गॉसिप का मतलब है कि कोई इंसान आपके सामने नहीं है और आप उसकी बातें कर रहे हो। ठीक है, गॉसिप क्या है? डोंट गॉसिप। ये बहुत बेकार आदत है। बहुत सारे लोग हम बिग बॉस की तरह ये चीजें कर रहे होते हैं। गप हाँकने, सामने वाले इंसान को झूठ बोलने के बीच में करीबी रिश्ता, ये सब चीजें। और किसी ने ठीक ठीक कहा है कि छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, और लोग जो हैं दूसरों के बारे में जो बातें करते हैं वो महान लोगों के विचारों के बातों में खाली अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं या फिर बस उस बातों को सोच रहे हैं। ठीक है, कोशिश करो कि जब आप सामने वाले इंसान की बातें कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए। गप्पे इंसान जो होता है, गप्पे इंसान सुना है आपने, जो काफी ज्यादा जो गप्पे हाँकता है वो करता है ना। गप्पे हाँकने वाला इंसान अक्सर ही बातों में के जाल में फंस जाता है। जो बहुत बोलने वाले इंसान होते हैं ना, गप्पी गप्पी होते हैं जिसको बोलते हैं, वो हमेशा ना बातों में फंस जाता है और वो अपने अंदर की भी सारी बातें निकाल देता है, और सामने वाले इंसान को ना वो बातें सारी चीजें सुन रहा होता है वो, और उसको भी नहीं पता लगता है कि उसने क्या बोल दिया है। तो कोशिश करो जो आप मुंह से वर्ड निकाल रहे हो, बोल रहे हो, सोच समझ के निकालो, और किसी के बारे में पीठ पीछे बात करने से पहले सोच समझ के बात करो। ठीक है, और जब भी आप किसी के बारे में बातें कर रहे हो तो आपने पहले इन सब सवालों को सोचना होगा। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें उदारता है, सभ्यता है? क्या ये जरूरी है? क्या ये अफवाह है? क्या ये दूसरों के बारे में अच्छी कहता है? ये सब चीजें आपने हमेशा क्वेश्चन करना है खुद के साथ। जब आप ऐसे सवाल करोगे खुद के साथ में ऐसे आप क्वेश्चन करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। 14th पॉइंट है हमारा कि अपनी वादा वचन रहे। मतलब कुछ लोग होते हैं अपनी बोली गई बातों पे रहते नहीं। इन बातों पे आपने ध्यान देना है कि आपके मुंह से जो बातें निकली है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, कमिटमेंट के साथ चीजों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप पति पत्नी हो, मालिक हो, कर्मचारी हो, तो आपने हमेशा अपनी बातों के खड़े रहना है, अपनी बात पे बने रहना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अभी सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपका। मुझे 25 पॉइंट क्लियर करने हैं तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ इसको। किसी और मीटिंग के अंदर हम इसमें डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन इसमें जो स्टोरीज हैं, बातें हैं, इसको समझने के लिए आप इस किताब को रीड कर सकते हो। काफी बेहतर जिस तरीके से इसमें बताया गया है, लेकिन आपका समय ज्यादा खराब ना हो इसके लिए मैं इसको जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाकी पॉइंट्स है, इसको लिख सकते हो आप। 18वां पॉइंट है हमारा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 18वां पॉइंट है ईमानदारी से रहें और अच्छे से चीजों को बिहेवियर रखिए। 19वां पॉइंट है पेशेंस रखिए अपने अंदर। और हमारा 20वां पॉइंट है कि दूसरों के समझे, ख्याल रखें उनकी बातों का। और 21वां पॉइंट है हमारा कि हर रोज जो है प्रैक्टिस करें, डेली बेसिक नॉलेज लीजिए बेसिक चीजों की। और हमारा 22वां पॉइंट है कि हंसाने की आदत डालें, लोगों को हंसाने की आदत डालिए। 23वां पॉइंट है कि मजाक उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं।
कहने का मतलब है कि ना ही किसी का मजाक उड़ाए, ना ही किसी को नीचा दिखाए। 2500 पॉइंट है कि आपने दूसरों की भावनाओं को महसूस करना है, उनको समझना है, सुनना है। ठीक है। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने इस 25वें उससे हमने सीखा। कल मिलते हैं। कल हम चैप्टर 9 को रीड करेंगे और चैप्टर 9 के बाद में 10 रीड करेंगे। उसके बाद ये मुश्किल से 2-3 दिनों में ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो मेरी उम्मीद है आपको इतने दिनों में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा कि कैसे आप अपनी आदतों में चेंजेस ला सकते हो। एंड आपने जो भी कुछ सीखा इस किताब से, जो भी कुछ आपको सीखने को मिला, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा, मैं आपके रिव्यूज का वेट करूंगा, बिकॉज मैं देखता हूँ कि काफी लोग अपने रिव्यूज, एंड अगर आप रिव्यूज नहीं डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी आदतों में ये गलती कर रहे हो। ठीक है। तो प्लीज इसको समझिए एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। मिलते हैं जी और किसी मीटिंग के अंदर कल 10:30 बजे। एंड मीटिंग को यहाँ पे अभी हम एंड करते हैं।